जय हिंद दोस्तों। हम RS अग्रवाल मैथ्स से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप वो वीडियोज़ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और लगभग हम 10 क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे आगे एक वीडियो और आएगी शायद, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, न्यू चैप्टर फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 51 समझते हैं। यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या क्या है हमें बताना है। हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। दो अंकों की हम संख्या मानते हैं 10x + y। तो इसमें हम समझिए ध्यान से ना, इकाई का अंक क्या माना है हमने y, और यहाँ पे दहाई का अंक देखें तो x। ठीक है, इस प्रकार से मानिए संख्या। अब कह रहा है अंक पलट दिए जाएं, तो देखिए इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, इकाई दहाई का अंक बदल दे रहा है। तो हम 10y प्लस x है ना, अंक पलट दिए जाएं और संख्या का आधा किया जाए, आधा कर दिया तो जो परिणामी संख्या है मूल संख्या से 14 कम, यानी ये वाली संख्या कैसी है, इससे 14 कम। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 14। पहले इतनी बात समझ लेते हैं। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20x, 2y माइनस यहाँ पे 10y और माइनस x बराबर 14 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 19x और यहाँ पे माइनस 8y बराबर 28। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो मूल संख्या के अंक हैं y और x। तो इकाई से दहाई को माइनस करना है, इकाई माइनस दहाई है ना, तो अंतर 2 है। यहाँ पे गलती के चांसेस बनते हैं, दहाई से आप x माइनस y करेंगे थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा है ना। तो इसको हम देखिए, इसको हम यदि ऐसा लिखना चाहें इसको आगे, तो माइनस से अंदर गुणा कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का -2 उस साइड, ऐसा बन जाएगा x माइनस वाई। इतनी बात समझ आई नहीं आई? हमने x को आगे लिखने के लिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस का था तो माइनस का हो गया और ये माइनस का था तो प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस का पहले लिख लिया माइनस बराबर -2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 है। हम x के गुणांक 1 जैसे बना, इसका गुणांक 1 है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, 19 के इसमें गुणा करेंगे तो 19x माइनस 19y बराबर 19 दूनी 38। इसको हम तीसरे इक्वेशन नाम देते हैं। चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ पे घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, कट गए। 19 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 11y। ठीक है, और यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे, 8 दूनी 16, हसलाई 1, 3 और 3 6। तो y बराबर 11 से यहाँ पे भाग लगे, कितना आया 11 6 66। इतनी बात समझ गए। 11 6 66, 6 आया, 6 का मान यहाँ पे रखें माइनस, यहाँ पे देखिए -6, उस साइड एक प्लस का 6, प्लस के 6 से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, मूल संख्या हमने ये मानी थी, x का मान यहाँ पे रखेंगे 4 10 40 और यहाँ पे y का मान 6, तो कितना आ जाएगा 46। ठीक है, बात समझ आई, x और y। तो 46 देख लीजिए ऑप्शन ए वाले में है, तो यहाँ पे ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। सिस्टमेटिक एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे सभी में काम आएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल है इतना, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सतत यानी कंटिन्यू दो संख्या हैं, जैसे कि 1x मानी, दूसरी सम कौन सी आएगी 2 जोड़ना पड़ेगी है ना। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना इतना है। अब देखिए आपको यहाँ से ऐसी दो संख्या देखना पड़ेगी जो कंटिन्यू हो सम संख्या और इनका गुणनफल इतना है। तो इसका मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ, इसको ऑप्शन से करेंगे है ना। एक संख्या होगी दूसरी होगी सम, तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। मान के चलते पहली संख्या है 78, तो दूसरी भी सम संख्या होगी, 2 ज़्यादा होगी 80 होगी। गुणा कर इकाई का अंक अकेला चेक कर इतना आ रहा है कि लास्ट में 0 है, तो जो गुणा करने में इकाई का अंक 0 आ गया, यानी कि 78 और 80 दो संख्या पॉसिबल नहीं है। 82 से आते हैं, एक संख्या 82 मानी
तो दूसरी अगली 2 ज़्यादा होगी, है ना, सम संख्या 84। तो देखिए इकाई अंक 8 आ रहा है क्या, 4 दूनी 8, संभावना बन रही है। तो बन रही है तो इसका आप गुणा करके एक बार देख लें। 8 कितना होगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 8 अठाई 64 रेक 65, 8 8 8 6। देखिए गुणा करने पर इतना आ रहा है। तो दो संख्या 82 और 84 में मिल गई। बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ी 84 होगी, ठीक है, छोटी पूछता तो 82 होती। तो ऑप्शन में है क्या 84? नहीं है, तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। समझना बात को। 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो ये पूर्णांक कौन सी है? देखिए 2 धन पूर्णांक, इनका अंतर 3 है और वर्ग का अंतर करें तो 33 है, तो ऑप्शन सही करें। 5 और 8 इनका अंतर 3, ठीक है अंतर, लेकिन वर्ग का अंतर देखें तो 25 और 8 अठाई 64, इसका वर्ग 64, इसका 25, इनका अंतर 33 आ रहा है क्या? 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9, 5 में से 2 जाएंगे 3, नहीं आ रहा अंतर, तो ये वाली संख्या नहीं होंगी। दूसरे पे आते हैं, 6 3 का अंतर 9, संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर, 9 का वर्ग करेंगे 9 ही नाम 81 और 36 3 का करेंगे 6 36, 11 में से 6 जाएंगे कितने बचेगा? 5 और यहाँ पे 7 में से 3 जाएंगे 4, ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट संख्या अब बढ़ते हैं, इनका अंतर 3, ठीक है। अब वर्गों का अंतर 33 मिलना चाहिए, 7 7 49, 4 चौके 16। अब इसमें आ रहा है वर्गों का अंतर 33 आ रहा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सरल चैप्टर है ना। सभी चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा हमें नहीं पता। हम जितना मैथमेटिक्स में चैप्टर हैं सभी को हम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिएगा। आपको 2023 में बहुत सारी वैकेंसी मिलेंगी, है ना, तो सभी में एक काम आएगा। पुलिस देंगे, पटवारी देंगे, MPSI देंगे, व्यापम, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको सभी में गणित बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8 और 9 है, पहली और दूसरी का अनुपात, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 है। ये कौन का अनुपात है? दूसरी और तीसरी का। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल इतना हो तो दूसरी संख्या क्या है? अब बात को समझना। पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी का अनुपात इतना है। अब पहली दूसरी, अब आगे कह रहा है दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी, अब दूसरी और तीसरी अनुपात से हम निकाल लेंगे। बात समझना, ये पहली ये दूसरी, अब दूसरे के नीचे दूसरी लिखी, दूसरी और ये तीसरी, तो यहाँ से हमें पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात मिलेगा। हम अनुपात वाले चैप्टर में और अच्छे से इनको समझेंगे, ठीक है। देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 कैसे में करेंगे? 8 16 8 दिया 24, 9 का नीचे होगा 9 8 दिया 27, 9 का फिर यहाँ पे होना चुका है 36, 8 का यहाँ पे करा, 9 का यहाँ पे और 9 का यहाँ पे, तो हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का एक अनुपात मिलेगा। आपस में कैंसिल हो रहा, 3 से काट दी, 3 8 24, 3 9 27, 3 कम 3 3 2 6। अब पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 8 9 12 मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल इतना। पहली और तीसरी हम संख्याओं को इस प्रकार से मान लें, 8x 9x और 12x, क्योंकि अनुपात में इसका और इसका गुणनफल दिया है, ठीक है, कितना 2400, 8 गुणा 12 और x और x है तो 2 बार कर लें, 8x 12x, तो मैं एक साथ ही लिख दूँ इसको, है अलग अलग ही बात वही है 2400, 12 नीचे आएंगे 12 दूनी 24, 8 से 200 को काटने जाएं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 8 5 40, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर स्क्वायर उस साइड रूट हो जाएगा, कितना आ गया 5, एक्स का मान 5 आ गया। दूसरी संख्या पूछिए, पहली है दूसरी है, तो एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे 9 5
45। बात क्लियर हो गई, जो संख्या पूछेंगे उसमें मान रखेंगे हम। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग है 45, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योग है 55। पहली जो 2 संख्या इनका आती योग है 45 और दूसरी और जो तीसरी संख्या इनका योग है 55। तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है, यानी कि तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना करें, इनका योग 90 है। तीसरी संख्या में बताना। हमने माना एक संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है। ठीक है, अब पहली 2 संख्याओं का योग 45, तो पहली 2 ये हो गई, इनका योग हो गया 45। दूसरी और तीसरी, ठीक है, बात को समझना ध्यान से। दूसरी और तीसरी इनका योग है 55, इक्वेशन नाम दे दें। अब तीसरी संख्या, तीसरी z है और पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या x है, इसका 3 गुना 3x, इनका योग है 90। हमें बताना तीसरी संख्या यानी कि z का मान, इक्वेशन इसको तीसरा दे दें। अब बात को समझना ध्यान से, z का मान हमें यहाँ से बताना है। यहाँ पे x और y की फॉर्म में इक्वेशन है, तो यहाँ पे y तो है, x और ले आए, तो z बराबर यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 3x उस साइड आएंगे, 90 माइनस 3x, z बराबर हम इतना रख सकते हैं। तो z के प्लेस पे हम इतना रखें। ठीक है, तो इतना रखें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, y प्लस यहाँ पे हम 90 माइनस 3x रख दे रहे हैं 55। अब 90 चलिए हम इनको उस साइड ले जाते क्योंकि x पहले लाना है, 3x बराबर को उस साइड आएगा तो प्लस का 3x, y जाएगा माइनस के y, 55 को इस साइड ला रहा है तो 90 में से 55 घटेगा 5, 8 से 5 जाएगा, 8 से 5 घटा रहे हैं, कितना बच रहा है 3। अब हमारे पास 2 इक्वेशन, देखिए यहाँ पे देखिए x और y है और यहाँ पे x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन है, यहाँ इन दोनों को बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें हम, यहाँ पे मैं अलग से लिख ले रहा हूँ 3x माइनस वाई बराबर 35, मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूँ आपको इजी समझ आए इसलिए। 45 इतना ही है, चेन अपोजिट है तो कट गए, इसको जोड़ दें 4x, इनको जोड़ें 10, असला 1, 4 और 4 8, x बराबर 4 से यहाँ पे भाग लगेगा 20 बार, x का मान आ गया 20। किसका मान पूछा है आपसे, तीसरी संख्या z का। देखिए z का मान कहाँ से मिल रहा है, x का मान है कहीं भी रख दे जहाँ से मिल रहा है, यहाँ से इस इक्वेशन में रख दें या कहीं भी जहाँ मर्जी करें, यहाँ पे रखते हैं तो 20 थी 60, 60 उस साइड आएंगे तो 90 से घटेंगे तो z बराबर कितना आएगा 30। थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, बस इधर का उधर करना है, प्रैक्टिस आपके हाथ में। अगले सवाल पे आते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो आप इनको घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए, और आगे भी इस चैनल पे आपको अच्छी तैयारी हर विषय की ज़रूर मिलेगी, है ना, और धीरे धीरे हम अपना सेटअप भी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के साथ कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए आप अपने भाई बहन जितने मित्र हैं उन सभी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम जितनी वीडियो हो सकती है यूट्यूब पर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाल पाएँ ताकि विद्यार्थियों का हित हो पाए, और घर पर जो विद्यार्थी मैं क्या मतलब बोलना जो चाह रहा हूँ कि जो घर पर रहकर पढ़ाई करना चाह रहा है उनके लिए हेल्प हो पाए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी घर से बाहर रहकर नहीं पढ़ पाता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2 संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के सादे भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है। 2 संख्याओं का योग हमने x और y मानी, इनका योग है 84। यदि एक संख्या का 1/3 इसका 1/3 दूसरी संख्या के सादे भाग से 8 अधिक है,
पहली संख्या का 1/3 दूसरे के सादे भाग से 8, यानी ये वाला अधिक है, अंतर 8। एलसीएम आएगा 7 21। तो यहाँ पे ऊपर देखिए 3 से काटेंगे 7 बार, यानी 7x माइनस 3 बार, 3y बराबर 8। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 7x माइनस 3y बराबर 8 और 8 दूनी 16। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें। एक किसी के गुणांक एक जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये सरल है थोड़ा, बाय वाला बना लें गुणांक एक जैसा। 3 का यहाँ पे ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 3x प्लस 3y, 4 तिया 3 चौके 12 सिलाई 1, 8 8 24 और 1 25 सिलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, हमने गुणांक एक जैसा बनाने की कोशिश की। 3 का यहाँ पे, इसका गुणांक बाय का 1 है तो ये सेम बनेगा। मैं इसको सेम फिर से लेकर आऊँ, अब बात को आप समझेंगे। तो ये तो कट गए, जोड़ने पे एक जैसे हैं, जोड़ रहा है ना। तो कितना आ गया, 10x 10 और यहाँ पे 6 दूनी 12 सिलाई 1, तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। तो x बराबर यहाँ से मिला हमें 72। ऊंचा क्या, छोटी संख्या, हम दूसरी ट्राई कर लेते हैं। x बराबर 72 है, y बराबर कितना आएगा, 72 उस साइड आएगा, 84 से माइनस होंगे, 84 से 72 माइनस होंगे 2 और 7 होंगे 1 1। तो x और y के मान आ गए। छोटी संख्या 72 है, तो छोटी संख्या 72 होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको हो सकता है बड़े लग रहे हों, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे क्वेश्चन टाइम अकॉर्डिंग हमारे हो जाते हैं ना। तो 1 मिनट में भी आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आपको अच्छी टाइमिंग है, अच्छी स्पीड है, क्योंकि व्यापम में उसका नाम अभी बदल दिया है। सफिशिएंट समय मिल जाता है, आप इतने में अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और चूँकि जब एक्सप्लेन करना होता है तो स्टेप बहुत सारी लिखना होता है, जब हमें खुद से आंसर निकालना होता है तो माइंड में बहुत सारी स्टेप को नहीं लिखते हैं, तो वो समय हमारा एक्स्ट्रा बचता है ना। चूँकि परीक्षा में आपको किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ आंसर बताना है, तो आप बहुत सारी स्टेप लिखने से बचेंगे, वो खुद से ही प्रैक्टिस से आने लगेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, समझना ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर इतना है, कितना, 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल आ रहा है 6 और शेषफल आ रहा है 15। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अंतर इतना है, हमने x मानी और दूसरी बड़ी x मान ली, छोटी y, इनका अंतर है 1365। अब कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे रहा है, बड़ी संख्या x मानी, इसको छोटी y से भाग दे रहा है, तो भागफल 6 आ रहा है और शेषफल 15। तो हमें पता है भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी x बराबर होगा 6y प्लस 15। तो हम इसको देखिए y को इस साइड लाएं तो x माइनस 6y बराबर 15। दो इक्वेशन हो गई यहाँ पे हमारी। एक जैसे घटाने पर चिन्ह हमें बदलना पड़ता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो कट गए, 6y से y जाएगा 5y, 15 यहाँ से घटेगा। ठीक है, 3 1। अब यहाँ पे 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 7 35 0। तो y का मान आ गया 270। बात को समझना, y का मान है, चूँकि x का निकालना है, 270 यहाँ पे है, उस साइड जाएगा माइनस का तो और प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसका मान है y का मान यहाँ पे रखें, तो सीधी सी बात है 270 उस साइड और प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 6 और 7 6 2 12 13 सिलाई 1, 4 और 2 6 1। तो x का मान इतना ज़्यादा आ गया। हमें छोटी संख्या बताना, छोटी 270 है। ठीक है, चलिए अब घर पर भी रेगुलर जरूर पढ़ाई करिएगा, एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अगले सवाल पर आते हैं 58। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर दें तो 87 प्राप्त होता है। हमने संख्या मानी है वो x है, इसमें 27.50% कमी है। हम अपने आप में कोई संख्या को 100 मानते हैं,
तो 27.5% कमी हो रही है, तो इससे 27.5 कमी करिएगा, है ना। तो यहाँ पे 5, 10 से 7 जाए कितना बचेगा, यहाँ पे 3, और 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 7। तो संख्या बची हमारे पास 73.5। इतनी कमी हम पहले ही कर दिया, बटे 100। तो कितनी मिलना चाहिए, 87। इसको आप साइड में करें। यहाँ से भी दशमलव हटा 1 0 और बढ़ गई। अब ऊपर 87 इंटू 1000 और नीचे कितना आ गया, 735। इसको सॉल्व करना है। 25 से काटने की कोशिश करते हैं। 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 50 के बाद कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 20 3 23 बच रहा है ना। 700 यहाँ पे 73 है। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, घटाने पे सही घटाएगा, 72 आएगा शायद। यहाँ पे एक हासिल दे 10, 5 बचेंगे, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएंगे, 9 में 7 जाएंगे, 2 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो 25 दूनी 50, कितने बचे 12, तो 25 5 125, 5 से ही काट दीजिए, 5 हम 25 5 8 40। ठीक है, ये कट गया। अभी और कुछ कट रहा है क्या, कुछ हो सकता है यहाँ पे गलती कर दे, है ना। तो 8 7 56 हासिल आई, 5 8 64, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। एक और मैं चेक कर लेता हूँ। 87 है, ठीक है। मैं फिर से रिकैलकुलेशन कर देता हूँ, अभी हमें कोई बात नहीं, ज़्यादा समय लगा लेते हैं। 87, और यहाँ पे देखिए 1000 ऊपर पहुँच गए थे और 725 नीचे आ गए। ठीक है, x बराबर 25 से ही काट रहा है, 25 दूनी 50, कितना बच रहा है यहाँ पे 22 बच रहा है। यहाँ पे मैंने 12, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 22 25 90 225 होगा। 25 चुके 100, यहाँ पे गलती हो रही है। इससे काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 4 3 12, x बराबर 120 आएगा। ऐसे हम छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, अभी आप इनको सुधार लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप समझ गए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर हमें संख्या 33 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, हम संख्या x माने। अब देखिए, हम अपने आप में कोई भी संख्या 100 मानते हैं, कमी तो उतना कम, वृद्धि तो 37.5 हम वृद्धि करेंगे। 100 में इतना जोड़ेंगे कितना आएगा, 137.5, तो कितना प्राप्त हो रहा है 33। दशमलव हटा नीचे 1 0 और बढ़ गई। अब x बराबर क्या आएगा, 33 ऊपर 1000 से गुणा और नीचे 1375। अब यहाँ पे बात को समझना, हम किससे काटें, 25 से ही काटें डायरेक्ट। देखिए 25 चुके 100, 25 पंजे 125, 125 के बाद यहाँ पे कितने बचे 5 और 7 12, तो 125, 25 पंजे 125 फिर से कट गया। 11 3 33, 11 5 55, 5 8 40, 8 3 24, यानी कि संख्या होगी 24। कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग अब कैसे काटना चाहें। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे एक वीडियो और रहेगी, इसमें आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर जनरली सभी को इंटरेस्ट होता है, और इस चैप्टर में हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। मैं चाहता था बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, 3 के 3 क्रमागत गुणों का योग है 90। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3 के 3 क्रमागत गुणज यानी मल्टीपल, जैसे कि 3 है, इसका कोई मल्टीपल होगा x मान लेते हैं, है ना। दूसरा एक क्रमागत कंटिन्यू होना चाहिए, तो x+1 और 3 का मल्टीपल हो। अगला होगा तो एक ज़्यादा हो, मतलब उससे अगला स्टेप हो, और 3 का ही मल्टीपल हो, तो ऐसे हम संख्या मानना पड़ेगी। इनका योगफल 90 है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी ना, तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। 3x अंदर आएगा, 3x + 3, 3x 3 दूनी 6 बराबर 90, 3 6 3 9,
तीन तीन 6 3 9, 9 साइड जाके घटेगा तो कितना 81, 109 से 9 नाम 81। अब बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या तो तीसरी यहाँ पे 3 है, 9 यहाँ पे रखें, 9 2 11, 11 33, 33 90 से माइनस कर दीजिए ना, तो कितना बचेगा 7, और 8 से 3 जाएगा 5। तो क्या पूछा था इनने, बड़ी संख्या। ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा, कुछ गलती की है क्या। हो हम इसको क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है। सीधा तीसरी संख्या तो यहाँ है ना, 9 का मान यहाँ रखा, 9 2 11, 11 3 33, तो आंसर है 33। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चैनल आपको लगता है आपके काम का है तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन जरूर करना, जहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश पटवारी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज को इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।